घनेंद्र भारद्वाज जी, घनेंद्र भारद्वाज जी, आज हमने अपना शो जो है यहाँ कालका जी से किया, ठीक है। हमारा दिल्ली नुक्कड़ बेहद ही चर्चित शो है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। यहाँ पर एक शिकायत आई और मैं सवाल इस वजह से आपसे पूछ रही हूँ कि जो यहाँ से विधायक हैं आतिशी जी, बहुत वीआईपी कहा गया कि उनसे मिलना बहुत मुश्किल है, ये यहाँ पे लोगों ने आरोप लगा दिए। अब आतिशी जी को अक्सर हम एमसीडी के मुद्दों पर, कूड़े के मुद्दों पर सवाल करते हुए सुनते हैं, तो क्या ऐसे आप एमसीडी में आ जाएंगे? आपके विधानसभा के क्षेत्र के जो लोग हैं वो तो बहुत नाराज़ हैं आपसे, और मैं ग्राउंड रियलिटी बता रही हूँ आपको, ग्राउंड रियलिटी। और एमसीडी का भी फेलियर है, लोगों ने नाले दिखाए मेरे सामने, 2 लोग नाले में भी गिर गए, मच्छर हैं, स्ट्रीट लाइट बंद है, देखिए मुझे लाइट जला के शो करना पड़ रहा है। ये स्थिति ग्राउंड रियलिटी बता रही हूँ मैं आपको। बोलिए। देखिए जीना जी, दिल्ली नगर निगम का चुनाव है, आपने जो बात करी, अगर कोई भाजपा उस मीटिंग में आके इस तरीके की बात कर रहा हो कि जी विधायक जी नहीं मिलती या कुछ समस्या उसने बताई हो, तो निश्चित तौर पर मैं इसीलिए मान रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, आप जानते हो और आपके रिपोर्टर जानते हैं कि आतिशी हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया, हमारा कोई भी विधायक हो, हर आदमी जनता के लिए अवेलेबल है, 24 घंटे अवेलेबल है। आपके जो रिपोर्टर हमारी बीट कवर करते हैं तरुण जी, उनसे पूछ लीजिए, जब वो मिलना चाहते हैं, जब वो बाइट लेना चाहते हैं, जब वो इंटरव्यू करना चाहते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जनता के लिए भी अवेलेबल है, मीडिया के लिए भी अवेलेबल है। तो मैं इसे एक राजनीतिक आरोप की तरह ही लूंगा। दूसरी बात, देखिए आज सवाल है दिल्ली नगर निगम का, ये जनता की शिकायत थी ग्राउंड पर, मैंने इसको इसलिए रखा, सुनिए ना, इसमें आपने कहा कि कोई नेता बोल रहा होता तो मैं उसका जवाब देती हूँ आपको। उसमें लोगों का ये कहना था, सुन तो लीजिए सर, वो कहते हैं कि आतिशी जी एमसीडी पर तो बोलती नजर आती है। नहीं सर, मैंने आपको एमसीडी का भी जिक्र किया और मैंने बताया कि यहाँ पर कितना अच्छा सर, ठीक है, ये आप इससे बच सकते हैं सर, ये बात कह के आप बच सकते हैं। चलिए एमसीडी पर ही आ जाइए। आतिशी जी एमसीडी के मुद्दों पर तो बात करती नजर आती है, यहाँ पीडब्ल्यूडी की सड़कों का भी जिक्र हुआ था। चलिए बोलिए। अब एमसीडी पे आ जाते हैं। देखिए दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और 15 साल से दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी दिल्ली जानती है। अभी आपने साथी से पूछा भाजपा की कि आप 5 उपलब्धि बता दीजिए, एक भी उपलब्धि नहीं बता पाए। और अगर इन्होंने कुछ करा होता तो शायद इनके जो इन्होंने दृष्टि पत्र घोषित करा था, जो इनका घोषणा पत्र था, उसमें कई जिक्र होता। अगर आप वो पूरा घोषणा पत्र देखोगे, उसमें कहीं पे भी जो भारतीय जनता पार्टी के साथी ने अभी 5 उपलब्धि बताई, कहीं पे भी जिक्र नहीं। क्योंकि अगर ये 5 उपलब्धि अगर लोगों के सामने बताएंगे तो लोग इनको जिसने वोट देना होगा वो भी नहीं देगा, क्योंकि लोगों ने फील करा है 15 साल में कि एमसीडी के हर डिपार्टमेंट में करप्शन का बोलबाला है। एमसीडी में कोई भी काम बगैर रिश्वत के नहीं होता, यहाँ तक कि डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जैसी जो बेसिक चीजें हैं उनके लिए भी लोगों को पैसे देनी पड़ती है। किसी गरीब आदमी को अपने मकान में कीट लगानी हो। एक सेकंड शुभेंदु जी, जल्दी बात पूरी कीजिए। भारद्वाज जी बात पूरी, आपकी बात पूरी हो गई। आपने कहा कि उन्होंने कोई काम ही नहीं करा है, हाँ, लेकिन आपके मैनिफेस्टो पे सर, आपके मैनिफेस्टो पे तो वादा ही नहीं, जनता को यकीन नहीं हुआ। तो ऐसा क्या था सर, आपके मैनिफेस्टो पे यकीन ही नहीं हुआ? हाँ बोलिए आप। मेरी बात पूरी नहीं थी। मैं ये कह रहा था कि आपने बोला कि दिल्ली एमसीडी का चुनाव अब किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का मिस गवर्नेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी का 15 साल में एमसीडी का करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और दिल्ली को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने साजिशन बदनाम करने के लिए, जिस तरीके से दिल्ली को कूड़ा करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने करा, निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा है। लोगों के बीच में हम ये मुद्दे लेके जा रहे हैं। और बदनाम कैसे कर दिया दिल्ली को? बदनाम दिल्ली को बदनाम कैसे कर दिया? दिल्ली को बदनाम इसलिए कर दिया, दिल्ली को बदनाम कैसे कर दिया? आओगे आप उत्तर प्रदेश से आओ, गाजीपुर पे आपको एक कूड़े का पहाड़ मिलेगा। आप फरीदाबाद से आओ, आपको ओखला पे एक कूड़े का पहाड़ मिलेगा। आप सोनीपत से आओ तो आपको बलसपा पे एक कूड़े का पहाड़ मिलेगा। दिल्ली को चारों तरफ से कूड़ा कहीं तो फेंका जाएगा ना। दिल्ली का कूड़ा आप हरियाणा में तो फेंकने जाएंगे नहीं, दिल्ली का कूड़ा आप यहाँ यूपी में तो फेंकने नहीं जाएंगे। रोड मैप तो बताएंगे ना, रोड मैप तो बताएंगे ना सर। ये साजिशन किया गया है कि किसी तरीके से दिल्ली को बदनाम किया जाए, क्योंकि ये लोग दिल्ली के दुश्मन है। ये आम आदमी पार्टी के दुश्मन नहीं है, ये दिल्ली के दुश्मन है। दिल्ली की तस्वीर देश के सामने बार बार इन्होंने बदनाम करने की कोशिश करी, बार बार दिल्ली की तस्वीर ठीक है, दिल्ली ठीक है सर, ठीक है।